हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय किचन फूड। आज मैं गणेश उत्सव के लिए तीसरी रेसिपी लेके आई हूँ और वो है महाराष्ट्र का ट्रेडिशनल उकडीचे मोदक। तो उसकी रेसिपी आज मैं पहली बार ही ट्राई कर रही हूँ। और उसके लिए मैंने 2 चम्मच यहाँ पे एक पैन में घी लिया है और एक बाउल का मेज़र मैंने लिया है। तो एक बाउल भर के इसमें मैं ताज़ा नारियल डाल रही हूँ। तो ये एक बाउल में थोड़ा सा कम है, तो 2 चम्मच जितना कम है, तो मैंने 2 चम्मच जितना सूखा नारियल डेसिकेटेड जो रेडीमेड आता है वो बाद में डाला है। तो आप ताज़े नारियल से भी बना सकते हैं और डेसिकेटेड कोकोनट जो आता है उनसे भी बना सकते हैं। तो उसको हम रोस्ट करेंगे थोड़ा, और थोड़ा सा ये चम्मच चलाते हुए रोस्ट हो जाए, फिर उसके बाद वही बाउल भर के गुड़ लिया है। तो गुड़ को भी मैंने चाकू से चॉप कर लिया था। तो ये जैसे हम सब्जी काटते हैं वैसे उसको काट लिया है। थोड़ा थोड़ा मैं गुजराती हूँ, तो कहीं कहीं मेरा गुजराती आ जाता है तो इग्नोर कीजिएगा। और इसके साथ में ये डेसिकेटेड कोकोनट डाल रही हूँ। तो सबको मैं अच्छे से मिला लूँगी। क्या है कि गुड़ पिघल गया तो ज़्यादा ये एकदम जैसे रसादार सब्जी होता है ऐसा ये बैटर बन जाएगा। इसलिए मैंने गैस ऑफ कर दिया है और इसमें ये सूखा नारियल डाला है। उसके बाद हम डालेंगे इसमें काजू बादाम पिस्ता किशमिश सभी मिक्स। एक बड़ा चम्मच भर के, मतलब छोटी चम्मच होती है तो 4 चम्मच जितना ड्राई फ्रूट डाला है। 1 चम्मच मैंने खसखस डाला है और 1 चम्मच इलायची पाउडर डाला है। तो सबको अच्छे से हम मिला लेंगे। और यहाँ पे गैस बंद रखा है, ये गरम पैन में ही सब मिल जाएगा। और उसको ठंडा करने के लिए रखेंगे। और दूसरी ओर ये जो मोदक बनते हैं वो चावल के आटे से बनता है। तो वही बाउल भर के मैंने दूसरे पैन में पानी लिया है, गरम करने के लिए रखेंगे। तो ये जो हमारे गुजरात में चावल के आटे से खिचू बनाते हैं, वैसे उसी टाइप का ही बनाना है। तो मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच घी और एक चौथाई चम्मच है इसमें डाला है नमक। तो ये जो ऊपर का जो चावल का पड़ है वो उसमें नमक डाला जाता है। और वही बाउल भर के मैंने इसमें चावल का आटा डाला है। तो जैसे ही हम खिचू बनाते हैं, लापसी बनाते हैं, फिर उसी टाइप का ये बनाना है। तो बेलन चलाते हुए आटे को हम मिला देंगे। और ये पूरे लड्डू जो मोदक बन रहे हैं उसमें ये प्रोसेस आटे की बहुत ज़रूरी है। तो उसी हिसाब से आप मेज़रमेंट लेके आप बनाइए तो दिक्कत नहीं आएगी। मेरे किचन में मैं पहली बार ये ट्राई कर रही हूँ मोदक, और मैं कभी खाया भी नहीं है, लेकिन मैं आगे बताऊँगी मैंने कैसे सीखा है। तो पहले तो हम ये आटे को ऐसे बना लिया है और उसके बाद में इसको छोटे एक ढक्कन से ढक के इसको भाप देंगे। तो ये जो आटा है वो भाप से अच्छे से पक जाएगा। तो ये मेरा एक स्टार मेकर में सिंगिंग का आईडी है, मुझे मैं सिंगिंग भी करती हूँ। तो वहाँ मेरी एक महाराष्ट्र के फ्रेंड हैं और वो हम दोनों ये खाने की रेसिपी के बारे में बातें करते हैं। तो उसने मुझे मोदक के बारे में बताया था। और मेरी बेटी महाराष्ट्र में रहती है, तो वहाँ मैं गई थी तो वहाँ भी एक बार ये बात हुई थी तो मैंने सीखा था और मैंने आज ट्राई किया है। और पहली बार में बहुत ही अच्छा बन के रेडी हुआ है। और ये देखने में इतने खूबसूरत लगते हैं, तो बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन पहली बार में ये अच्छा बन गया है मेरा। तो आप देखते रहिए पूरा वीडियो। और ये जो मैंने आटा है उसको भाप के लिए छोड़ा है, तो उसको 10 मिनट रेस्ट के बाद मैंने उस आटे में थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डालते हुए, मैं जैसे हाथ लगा सके वैसे गर्म पानी डालते हुए एक एक चम्मच डालते जाएंगे और उसको हम मसलना है हमें। तो ये ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। जो ये आटा हमने बनाया है उसको मसलना और एकदम सॉफ्ट करना है। क्या है कि इसको हम हाथ से एक कटोरी जैसा बनाएंगे, तो इसको बहुत मसलना है। जितना आप मसलोगे उसका
टेक्सचर इतना ही अच्छा आएगा। तो ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है ये मोदक में। तो गर्म पानी डालते हुए मैं अच्छे से उसको मसल रही हूँ। तो मैंने शायद 5 से 7 मिनट उसको ऐसे ही बनाए हैं। तो सॉफ्ट आटा बन के रेडी हो जाएगा। फिर उसको हम लोई हाथ में लेके मोदक का शेप देंगे। तो यहाँ पे आप हाथ से भी बना रह सकते हैं और मोल्ड आता है जो मोदक का, उसमें भी बना सकते हैं। तो मैंने दोनों ट्राई किया है, लेकिन मुझे तो हाथ से ही अच्छा लगा है। तो मैंने पहली बार बनाया था तो मेरा पहला जो मोदक है ना बहुत बड़ा बन के रेडी हुआ। तो मेरा ये जो ले लोई है मैंने बड़ा सा ले लिया था। तो उसके बाद मैंने दूसरे सब जो मोदक बनाए हैं थोड़े छोटे बनाए हैं। तो आप एक मेज़र ले सकते हैं, यहाँ पे कोई 1 चम्मच लीजिए या तो थोड़ा सा जितना आपको जो चाहिए मोदक बड़ा या छोटा उस हिसाब से सभी लोई बना लीजिए और उसके बाद आप बनाइएगा। तो ये मैं बना रही हूँ एक जैसे बाउल होता है वैसे मैंने बनाया, फिर एक पूरी जैसा हाथ से बना लिया है और उसमें मैंने ये जो स्टफिंग बनाया है वो स्टफिंग डाल के हम इसको जैसे प्लेट बनाते हैं वैसे प्लेट जैसा बनाया है। तो उंगली और अंगूठे से उसको हम ऐसे मोड़ते जाएंगे तो पूरा जैसे एक दिया होता है तो ये दिए के जैसा आकार आ जाएगा उसका। और उसके बाद जैसे हम आलू पराठा बनाते हैं वैसे ही उसको अंदर स्टफिंग दबाते हुए हम ऊपर तक लेके आएंगे, जैसे कचौरी फोल्ड करते हैं वैसे ही वो आलू पराठा का या जो लोई बनाते हैं उसी जैसे ही हमें ऊपर तक लाना है उसको और ऊपर मोड़ के उसको एक शेप देना है मोदक का। तो ये बहुत अच्छा बन के पहली बार में रेडी हुआ है मेरा। तो एक तो आपको ठीक नहीं होगा फिर उसके बाद सही हो जाएगा। तो मैंने ये पहला बड़ा बनाया था, फिर उसके बाद थोड़े छोटे लेवल के मैंने बनाए हैं। तो ऐसा करके मेरे 6 या 8 लड्डू बन के रेडी हुआ है। और एक मैंने बोल्ड में भी ट्राई किया था, मैं आगे दिखाऊंगी। तो यहाँ पे यही ज़रूरी है कि ये जो हम उंगलियों और अंगूठे से शेप दे रहे हैं वही ज़रूरी है इसमें। तो ये जो मोदक का जो मोल्ड है आपके घर में तो आप ट्राई कर सकते हैं उससे भी। और हाथ से नहीं बन रहा है तो आप उसको एक कचौरी टाइप का जो घुघरा होता है घुघरा का टाइप का कोई भी डिज़ाइन से बना सकते हैं भगवान को भोग लगाने के लिए। बस ज़रूरी ये है हमारा भाव और प्रेम कैसा है हम बनाने में, वही हिसाब से हम बनाते हैं। तो शेप कोई भी हो, लेकिन मोदक बना रहे हैं तो मोदक का शेप दिया है। तो यहाँ पे मैं मोल्ड से बनाया लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया मोल्ड से। तो मैंने और सभी जो है वो हाथ से बनाए। तो इसमें मोल्ड में मैंने एक लोई लगा दी और बीच में एक होल बनाया, उसमें मैंने ये स्टफिंग भर के ऊपर से सील किया है। तो देखिए मोल्ड में ऐसा बना है, लेकिन जितना मुझे चाहिए था वैसा मुझे नहीं लगा। तो फिर मैं हाथ से ही बनाया है। तो फिर मैं सभी मोदक हाथ से बनाऊंगी। तो ये महाराष्ट्र का ट्रेडिशनल मोदक है और ट्रेडिशनल ये जो गणपति उत्सव है वो है क्या, जैसे कि हमारे गुजरात में नवरात्रि बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है वैसे ये गणपति उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है। तो वहाँ की ट्रेडिशनल रेसिपी है तो मैंने पहली बार इस किचन में ट्राई की है। तो पहली बार में बहुत अच्छे बन के रेडी हुए। तो अब इसको देंगे हम स्टीम। तो ये मैं हॉल वाली डिश लिया है और उसमें हम रख देंगे सबको। तो मैंने पहले घी लगाए हैं पूरी डिश में और उसके बाद सभी मोदक लगा देंगे और उसको स्टीम करेंगे। तो मैंने 10 मिनट स्टीम करना है। तो एक बड़ा पैन लिया है उसमें पानी डाल के उसमें स्टैंड लगाए हैं और रेडी रखा है। और आधा चम्मच दूध में मैंने केसर भिगो के रखा था। तो मैं थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए ये ऊपर से लगा रही हूँ एक एक तार केसर का और थोड़ा येलो कलर का ये दूध। तो यहाँ पे आप गार्निशिंग में कुछ भी आपको जो अच्छा लगे वो लगा सकते हैं। ऊपर से
जब ये स्टीम हो जाएगा और सर्विंग करेंगे तो यहाँ पे आपको घी डालते हुए सर्विंग करना है। तो सभी मोदक के ऊपर एक एक चम्मच घी डालना है, लेकिन मुझे अभी सर्विंग नहीं करना है तो मैंने घी नहीं डाला है, ऐसे ही सर्व कर रही हूँ। जब खाने के लिए लेंगे तो उसमें घी डालेंगे, तो आप यहाँ घी डाल के रख सकते हैं। और एक एक रोज़ पेटल से मैंने गार्निश किया है। तो पहली बार में बहुत खूबसूरत बन के रेडी हुआ है। तो कैसा लगा मेरा ये रेसिपी आप ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर कीजिएगा, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए लड्डू की रेसिपी के साथ दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी। तो आप भी बनाइए, ट्राई कीजिए और अपने मेहमानों को खिलाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।